बुलाती है मगर जाने का नहीं, मेरे बेटे इधर जाने का नहीं। मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहा हूँ जो कि आप समझ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है भाग जाना या फिर पलायन वेग। माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में सब जानते होंगे क्या होती है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी चीज़ को यदि हम ऊपर की ओर फेंकें तो वह वस्तु या वह ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है, क्यों? ग्रेविटी कारण। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके वो नीचे ना आए? कि नहीं हुआ सर? जरूर हुआ है। अभी हाल ही में चंद्रयान अर्थ के बाहर गया है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं? द मिनिमम वेलोसिटी विच द पार्टिकल हैज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी अर्थ के सरफेस से वर्टिकली ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका आता है, सो दैट इट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वह ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करती है? क्रॉस कर जाती है, पार कर जाती है। एंड नेवर रिटर्न बैक, वापस लौट कर नहीं आती है। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? फिर से एक बार करते हैं रिवाइज। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका आता है तो वह वापस लौट कर नहीं आती है, इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? एस्केप वेलोसिटी को हम शो करते हैं वी ई से। ठीक है, अब यदि इसका हम फॉर्मूला डिराइव करें तो वी नो दैट, हम जानते हैं, आप भले नहीं जानते लेकिन जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर वर्टिकली जाता है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी काम करती है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यहाँ पर v क्या है? हमारा एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, और हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है g m/r। ठीक है, और लेते हैं यहाँ पे कैपिटल R। ठीक है, यहाँ से देखें m से m क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 आएगा ऊपर की ओर, 2gm/r। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे रूट स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भेजते हैं तो लगेगा √2gm/r। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो g इजिकल टू होता है gm/r। क्या होता है? gm/r²। ठीक है, अब सुनो बेटा, पे यहाँ gm/r², तो यहाँ वैल्यू पुट करें। यदि इसको हम भेज दें यहाँ पर, एक और भेज दें यहाँ पर, क्या होगा? यहाँ पे gm/r बराबर होगा gr, क्योंकि यहाँ पे दो r² है, एक और भेज देंगे यहाँ पर तो gm/r। यहाँ पे gm/r की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल g और कैपिटल R। पुट करें वैल्यू यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो वी ई इजिकल टू √2 रहेगा वैसे वैसे, gm/r के प्लेस पे क्या आएगा आपका? स्मॉल g और कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इट इज क्लियर दैट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट इज डिपेंड ऑन देयर मास एंड रेडियस। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये हमें पता चलता है कि एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट ऑन द अदर प्लैनेट। किसी प्लैनेट की बात करें तो अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग इसकी एस्केप वेलोसिटी होती है। क्लियर? अब हमारा टॉपिक है एस्केप
वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि किसी अर्थ की सरफेस की हमें स्केप वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है हमारा वी इज इक्वल टू होता है रूट स्मॉल जी कैपिटल आर। ठीक है, वैल्यू पुट करें बेटा यहाँ पे, तो वैसे ही वैसे ही है। और जी होता है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, और रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। क्लियर? इसका इंटू करें, कितना वो इंटू करने पे बताएं क्या फॉर्मूला? ये होगा आपका इसके वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर्मूला 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यदि इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 3 मतलब होता है 1000। तो इसके सकते हम चाहें तो, और v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड लोग के साथ। जल्दी से जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आ सके जिसमें आपके इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स अच्छी तरह से बेसिकली क्लियर हो सके। थैंक यू।